का गला कैसा है? पुरुषों का गला, कितने पुरुषों के गला में तो पान मसाला भरा है, तंबाकू, सिगरेट का धुआं और सुपारी, इलायची, लौंग, पूरा इतना मसाला लोग डालते जैसे सब्जी पकाते समय महिलाएं कढ़ाई मसाला डालती है, ऐसे पुरुष लोग मुंह में मसाला डालते हैं पूरा। उनको पता नहीं ये कढ़ाई है कि मुंह है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, ये मसाला वसाला मत खाओ। ये मसाला खाने से बदबू बहुत आती है और सबसे बड़ी तकलीफ आपकी वाइफ को होती है, क्योंकि उसको आपके साथ बहुत रहना पड़ता है। खाना खिलाते समय भी, बात करते समय भी, बैठते उठते। अब इस बदबू में उसको सांस लेना मुश्किल है। तुम कहते हो ये खुशबू है, वो कहती बदबू है। इसको छोड़ो, आज संकल्प लेकर जाओ, कम से कम कुछ तो दान करके जाओ। इतने कंजूस मत बनो कि अपनी बुराइयां भी दान न कर सको, अपने अवगुण भी दान न कर सको। एक एक आदत तो आज छोड़ ही दो। एटा के सत्संग में संकल्प लीजिए कि आज से पान पुड़िया नहीं खाएंगे, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, दारू नहीं पिएंगे। और अगर हिम्मत हो तो सारे अवगुण एक ही दिन में छोड़ दो, सब हवन में भस्म कर दो, ज्ञान यज्ञ में त्याग कर दो। ओम नामता गणपति गंगवा महे प्रिय नामता सुरेश नामने बीड़ी सिगरेट स्वाहा, गाली गलौज स्वाहा। ये हमारे सत्संग को ज्ञान यज्ञ कहा जाता है और ज्ञान यज्ञ में सब बुराइयां स्वाहा की जाती है, अवगुण स्वाहा किए जाते हैं। इसमें यज्ञ की सामग्री, हवन की सामग्री नहीं डाली जाती। न यहाँ कुंड खोदे गए, कुंडी यज्ञ नहीं, ये मुंडी यज्ञ है। जितने मुंडी बैठे उतनी कुंडी है और हर मुंडी में अवगुण है, उसको ज्ञान की अग्नि में जलाना है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। श्रेयान् द्रव्यम यात यज्ञात ज्ञान यज्ञः परम तप सर्वम ज्ञानम। कृष्ण कहते हैं कि सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान यज्ञ होता है। जितने यज्ञ हैं, अश्वमेध यज्ञ, जयमेध यज्ञ, घृतमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, सब यज्ञों से बेहतर और श्रेष्ठ यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। क्योंकि ज्ञान यज्ञ में यावन मात्र कर्म समाप्त हो जाते हैं और जीव कर्म के बंधनों से छुटकारा पाता है और साथ साथ में जीव की आदतें भी भस्म हो जाती हैं, इसलिए जीव का कल्याण होता है। तो ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ यज्ञ कहा गया है। वही ज्ञान यज्ञ आज हमारे तिगरा गांव में चल रहा है 2 दिन के लिए, जहां पर हजारों लोग सम्मिलित होकर के अपनी अपनी बुराइयों की आहूत दे रहे हैं। आज सवेरे मेरे से एक सज्जन बता रहे थे कि हमारे गांव में एक आदमी बहुत गाली देता था, बहुत गाली बकता था, ऊट पटांग बातें करता था। बोले कल के प्रवचन को सुन करके उसके अंदर 70% बदलाव आ गया, रातों रात चेंजिंग हुई है। बोले सुबह उसका परिवर्तन देखा, लगता है 2-4 दिन सत्संग सुने तो पूरा चेंज हो जाएगा। असर तो पड़ता ही है, क्यों नहीं पड़ेगा असर। एक कमरे में कोई मेहमान पति पत्नी ठहरे हुए थे, तो उस कमरे में 2 खूटियां थीं, दोनों खूटियों में एक एक थैली टंगी हुई थी, एक एक थैली। तो एक थैली से खुशबू आ रही थी, दूसरी थैली से बदबू आ रही थी। तो पति पत्नी आपस में सलाह करते हैं, ये दोनों थैलियां एक ही कपड़े की है और दोनों खाली है, दोनों में कोई सामान नहीं है। एक से खुशबू आ रही, दूसरी से बदबू आ रही, बात क्या है। तो उन पति पत्नी की चर्चा को सुन करके थैलियां बोल उठी। तो एक थैली ने कहा, मैं बताती हूँ क्या बात है। थोड़ी देर पहले मेरे अंदर केसर रखी हुई थी, मालिक केसर तो निकाल ले गया है, लेकिन उसकी खुशबू हमारे साथ रह गई। दूसरी थैली बोली कि मेरा दुर्भाग्य है, मेरे अंदर मेरे मालिक ने लहसुन रखा था,
लहसुन तो मालिक निकाल ले गया, लेकिन लहसुन की बदबू अभी भी रह गई है मेरे अंदर। याद रखना, जब कपड़े की थैलियाँ खुशबू और बदबू को अर्जित कर लेती हैं, अपनी तरफ खींच लेती हैं और उनमें भी खुशबू बदबू का प्रभाव रह जाता है, तो मनुष्य तो जीवित एक थैली है, इसके अंदर तो संगत का कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अच्छी संगत